जब वर्ल्ड वॉर टू अपने अंतिम चरण पर था और अडोल्फ हिटलर ने अपने बंकर में सुसाइड कमिट कर लिया, तब एडमिरल कार्ल डोनिट्स ने जर्मनी की कमांड संभाली। बट ऐसा क्यों? क्योंकि उससे पहले काफी ऐसे लोग थे जैसे कि गोरिंग, गोबल्स, हिमलर, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा डिजर्व करते थे। पर ऐसा आखिर क्या हुआ कि इन तीनों के बजाय एडमिरल कार्ल डोनिट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली? एक्चुअली इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है हरमन गोरिंग, जो कि लुफ्टवाफा चीफ थे, वर्ल्ड वॉर 1 वेटरन थे, काफी रेनाउंड पॉलिटिशियन थे, और जिन्हें खुद भी हिटलर ने ये बोला था कि मेरा सक्सेसर हरमन गोरिंग होगा। उनकी गलती ये थी कि जब उन्होंने देखा कि जर्मनी काफी बुरी तरीके से वॉर हार रही है और जिस पर एडोल्फ हिटलर कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उनकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तब उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा एडोल्फ हिटलर के पास। और इस टेलीग्राम में हरमन गोरिंग हिटलर को ये बोलते हैं कि क्योंकि अब आपकी तबीयत काफी खराब रहने लग गई है, तो क्यों ना आपसे मैं जर्मनी की कमांड संभाल लूं। और उसमें एक स्पेशल क्लॉज ये भी था कि अगर मुझे आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो मैं ऑटोमेटिकली विद इमीडिएट इफेक्ट ये मान लूंगा कि आज से आपने मुझे अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया है। पर सैडली हरमन गोरिंग के पास रिस्पॉन्स आया, और वो रिस्पॉन्स ये था कि उसकी सारी पावर, सारे पोजीशन से उसे स्ट्रिप कर दिया गया। अब जब हरमन गोरिंग का पत्ता साफ हो गया, तो नेक्स्ट इन लाइन वाज हेनरिक हिमलर, जो कि उस वक्त एसएस चीफ थे। हेनरिक हिमलर जो है वो हरमन गोरिंग की गलती नहीं दोहराते, और वो बिना किसी परमिशन लिए सीधा चले जाते हैं एलाइज के पास नेगोशिएट करने। बट एलाइज ये बात जानते थे कि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी पीस डील नेगोशिएट करने की, तो इसलिए वहां पर उसकी बात नहीं बनती। और उल्टा ये बात जो है हिटलर को पता चल जाती है। जैसी ये बात हिटलर को पता चलती है, हिटलर वही करता है जो उसने हरमन गोरिंग के साथ किया, और उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। हरमन गोरिंग और हेनरिक हिमलर के जाने के बाद जोसेफ गोबल्स वाज द नेक्स्ट चॉइस। जोसेफ गोबल्स जो है वो काफी लॉयल था हिटलर के लिए, इसलिए वो ऐसा कुछ भी स्टेप नहीं उठाता है। इनफैक्ट जब तक हिटलर सुसाइड कमिट नहीं करता, जोसेफ गोबल्स कमांड लेने की कोई कोशिश भी नहीं करता। इनफैक्ट उसकी लॉयल्टी से हिटलर इतना खुश था कि जब वो मरता है तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है जोसेफ गोबल्स को सौंप के जाता है, और उसके साथ साथ कार्ल डोनिट्स को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे के जाता है। बट गोबल्स जो है वो हिटलर के मरने के बाद सोवियत यूनियन से नेगोशिएट करने जाता है, पर सोवियट्स जो है वो जोसेफ गोबल्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए मानते नहीं है। इस फेल्ड नेगोशिएशन अटेम्प्ट के बाद जोसेफ गोबल्स जो है वो अपने 6 के 6 बच्चों को पॉइजन करके खुद अपनी बीवी के साथ सुसाइड कमिट कर लेता है। और अब जब इन तीनों का पत्ता साफ हो जाता है, तो केवल कार्ल डोनिट्स ही था जो बचा था जिसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती, और शायद इसीलिए कार्ल डोनिट्स को हिटलर के सक्सेसर के रूप में चुना गया। उसने जैसे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, उससे ये समझ में आ चुका था कि वो यहाँ से जीत तो नहीं सकता, तो वो क्या करता है कि वेस्टर्न फ्रंट पे जो ट्रुप्स थी उन्हें कहता है कि सरेंडर करते जाओ एलाइज को, और जो ईस्टर्न फ्रंट पे लोग थे उन्हें वो आदेश देता है कि भाई तुम लास्ट मोमेंट तक लड़ो। बेसिकली इसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो एलाइज के कब्जे में आए और कम्युनिस्ट के कब्जे में काफी कम एरिया जाए। और उसका ये प्लान काम नहीं करता है क्योंकि एलाइज और सोवियट्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि किसके हिस्से में कौन से ऑक्यूपेशन जोन्स होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ कोशिश करें हमें सपोर्ट करने की। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो हिंदुस्तानी हिस्टोरियन को।